नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार घर के बारे में बड़ी बात कह देता है। जिस प्रकार से दोस्तों घर का मुख्य द्वार होता है, उसी के अनुरूप व्यक्ति को फायदा या कुफायदा देखने को मिलता है। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं घर की मुख्य द्वार की सही विधि, किस प्रकार आप घर के मुख्य द्वार के माध्यम से फायदा देख सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि झाड़ू लगाने की विधि। दोस्तों तो सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिए, सुबह सुबह धरती पर देवताओं के भ्रमण का समय होता है और सुबह के समय जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार के आगे सफाई कर देता है, अपने घर के मुख्य द्वार के आगे झाड़ू लगा देता है, उसको उसके जीवन के अंदर कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। इसीलिए घर की सबसे पहले मुख्य द्वार की आपको सफाई करनी चाहिए ताकि देवता आपके घर के अंदर प्रवेश करें, आपके घर के अंदर भगवान सदैव के लिए निवास करें। अब दोस्तों बात करें कि घर के मुख्य द्वार पर जल कोई लोग छिटकते हैं, जल का क्या फायदा होता है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, जल बहुत बड़ा काम करता है। रात को सोते समय एक तांबे के लोटे के अंदर जल भर के आपको अपने घर के पूजा घर या फिर आपके सिरहाने के पास रख देना चाहिए। आपके घर की जो भी नकारात्मकता होती है, उस तांबे के लोटे के जल के माध्यम से वह नकारात्मकता उसके अंदर आ जाती है। अब रात को नकारात्मकता जो फैली थी उसको दूर करने के लिए आप क्या करें, उस तांबे के लोटे को अपने घर के अंदर लें और जल को लेकर आपको अपने दाएं हाथ में स्नान करने से पहले ही आपको इस काम को कर देना है। कोई बात नहीं है, झाड़ू निकालने के तुरंत बाद आपको करना है। झाड़ू निकालने से पहले आपको इस काम को नहीं करना है। ध्यान रखिए जल छिटकने का, क्योंकि जब झाड़ू निकल जाता है और जब झाड़ू निकल जाए तो ही आपको इस उपाय को करना है, आप करें। उसके बाद आप इस जल को अपने हाथों के अंदर लें। जिस प्रकार आप छपके हाथों के माध्यम से जितने ज़्यादा आप अपने घर के मुख्य द्वार के आगे लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो आप क्या करें, इस तरह से छपके लगाकर अपने, और इस बात का ध्यान रखें भोजन करने वाले राइट हैंड से ही आपको करना है। आपको जिमने वाले हाथ से ही, जिस हाथ से आप भोजन करते हैं उस हाथ से ही आपको इस उपाय को करना है। अब क्या करें, अब आपका अगला सवाल होगा कि या ज़्यादातर काम यह महिलाएं करती हैं, तो सुबह आपको उठते ही जब आपके पीरियड्स के समय हो, उस समय आपको क्या करना चाहिए, मासिक धर्म के समय, उस समय आप पूजा घर से उस लोटे को उठाएं या नहीं उठाएं, आपके मन में सवाल आ जाता है। तो एक काम कीजिए, अपने घर के कोई भी छोटे बच्चे से या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। या एक बार आपको करना है इस उपाय को, तो उस पूजा घर का जो लोटा आपने लिया, उस लोटे से आप जल किसी दूसरे पात्र में ले लें और उसके बाद इस उपाय को कीजिए। आपको किसी प्रकार का इसके अंदर नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। जो होगा तो आपको फायदा ही फायदा होगा और आपको इसका लंबे समय तक परिणाम देखने को मिलेगा और लंबे समय के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपके जीवन के अंदर इसके माध्यम से तरक्की फैली है। अब दोस्तों बात करते हैं घर के मंदिर में जब जल रखा जाता है तो इस जल को कब हटाएं और क्या करें। दोस्तों आपने देखा होगा हिंदू घरों के अंदर जहाँ भी पूजा होती है वहाँ पर विधान होता है, सुबह के समय जब भगवान की पूजा की जाती है तो तांबे के लोटे के अंदर जल भर के रखा जाता है देवताओं के लिए। अब सवाल ये आता है कि जल तो आपने रख दिया, अब उस जल का आपको क्या करना चाहिए और कब हटाना चाहिए। तो दोस्तों उस जल को उस दिन के लिए तो वैसे ही वहाँ पर पड़े रहना चाहिए। अगले दिन जब आप उस जल को उठाएं तब उठाकर आपको क्या करना चाहिए, जो आपके घर के अंदर पानी का स्रोत है, जैसे आपके घर के पानी का टांका है, आपके घर के अंदर आपके नहाने वाला पानी है, आपके घर के अंदर पीने वाला पानी है, उनके अंदर सब जगह पर थोड़ा थोड़ा इस जल को मिला देना चाहिए। या मुख्य आपका पानी का स्रोत आपके घर का टांका है तो वहाँ पर पानी के टंकी के अंदर आपको डाल देना चाहिए। वहाँ से जो आपके घर के अंदर जो जल सप्लाई होकर आता है उसके अंदर आपको अपने आप ही फायदा देखने को मिल जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान को चढ़ाया गया जल अमृत के समान माना जाता है और इस अमृत समान जल को आप पीते हैं, जो देवताओं का जूठन मान ले तो भी बड़ी बात है कि आपको इसे नहाते समय आपका शरीर फिजिकल फिट रहता है। अगर आप इसको पीते हैं तो आपको मानसिक वृद्धि देखने को मिलती है, देवताओं का आशीर्वाद देखने को मिलता है और जब घर के सारी भगवान के इस सारी जरूरत के अंदर आपको इस जल को काम लेते हैं तो आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। सुबह उठते ही आपको झाड़ू निकाल
डालना, भगवान के पूजा पाठ करना, तुलसी को जल आदि अर्पित करना, सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाना, तुलसी को दीपक करना, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना। जिस घर के अंदर ऐसे काम होते हैं उस घर के अंदर सदैव सौभाग्य बना रहता है और उस घर के अंदर सदैव तरक्की चारों ओर निवास करती है। इसीलिए सुबह के समय आपको ऐसे काम जरूर करने चाहिए। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।